राजीव, यानी सीधे सीधे चाहे यहाँ पर बिहार में तो नहीं ढूंढ पाए घुसपैठे, कोई आंकड़ा तो आया नहीं। अब यहाँ बंगाल में ढूंढने की कोशिश हो रही है, अब यूपी में ढूंढने की कोशिश हो रही है। एनक्रोचमेंट ड्राइव, एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। सीधे सीधे 27 का ही तो माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है ना। और बंगाल भी अगर इस घुसपैठिए के बहाने से जीता जाए तो इतना आसान दिख रही है कि वो रहा भी। अब आप बताइए, 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल के बाद अब डिटेंशन सेंटर या अब पता चला सरकार को कि प्रदेश में अवैध घुसपैठी या रोहिंग्या कोई भी आ गए। भारत का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि देश में अवैध रूप से घुसपैठिए रहें, उनके पास वोटिंग राइट्स हो और वो यहाँ के संसाधनों पर जो पहला हक भारतीय नागरिकों का है उसमें किसी तरह की परेशानियां आए, उनको निश्चित तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके देश में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और होते रहनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की 9 साल से सरकार है, तो ये जो अभी ये फैसला लिया गया है वो अभी क्यों लिया गया? 17 नगर निगमों को ये कहा गया कि आप डिटेंशन सेंटर बनाइए। क्या इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या आ गए और सरकार डबल इंजन की सरकार को पता नहीं चला? या अब पता चला है तो तुरंत से कार्रवाई की जा रही है? अगर पहले ही दिमाग मतलब एकाएक आपके दिमाग में बात आता कि अभी क्यों, तो अभी इसलिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, 100 दिन के भीतर 100-150 दिन के भीतर में हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक और अकेला मुद्दा अवैध घुसपैठिया, हिंदू मुस्लिम या जो भी आप उसको नाम दे दें, इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, तो उसका देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल बनाने का काम किया जा रहा है और उससे जरिए एक हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स की बात आएगी। अब देखिए, आश्चर्यजनक बात और कई बार हंसी भी आती है इस बात को सुन के और पढ़ के और देख कर पूजा कि यूपी में जैसे कल ये यूपी पुलिस ने ड्राइव शुरू किया। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये सोच के बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि जो ये स्पेशल ड्राइव शुरू की गई वो एक मंत्रियों के आवास और पुलिस चौकी के जस्ट बगल का प्लॉट था जहां पर चेकिंग की गई अवैध घुसपैठियों की। पुलिस चौकी के बगल का प्लॉट है और मंत्रियों के आवास के सामने ही वहीं पास में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो डीजीपी का आवास है। जिस डीजीपी पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उन्हीं के बगल में अवैध बस्तियां इतने दिनों से थी और कल ड्राइव के तहत चेकिंग हुई है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए जिन जगहों पर किया गया वो कौन सी जगहें थी। डीजीपी रोज वहीं से आ जा रहे थे, उनको इतने 9 साल में कितने डीजीपी आए, कितने चले गए, उनको पता नहीं चला कि ये झुग्गी झोपड़ियां अवैध हैं या इसमें रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं। वो पुलिस चौकी जिसके ऊपर उस इलाके की पूरी कानून व्यवस्था और गैर कानूनी लोगों पर निगाह रखने की जिम्मेदारी है, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला कि वहाँ इतने 122 आसाम के आए, कहाँ के आए, उनका कभी नहीं चेक हुआ, अब चेक हुआ। अब सवाल यह है कि वो एलडीए की जमीन थी, उसको खाली कराने के लिए 3 महीना पहले नोटिस दे दिया गया था। असल में वो कहा जाता है ना, गरीबे शहर जरा थम के चल, अमीरे शहर के घरों में धूल आती है। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का आशियाना उजड़ता है, सरकारी जमीन खाली कराई जाती है। मुझे लगता है अभी आज कुछ कहना ठीक नहीं है। ये ड्राइव बिल्कुल होनी चाहिए, घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, उनको डिटेंशन सेंटर जो भी हो, जैसे भी हो, उनको अपने देश वापस भेजना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं कि 17 नगर निगमों में कितने डिटेंशन सेंटर बनते हैं और कितने लोग पकड़े जाते हैं और कितने लोग डिपोर्ट होते हैं। आप देखिएगा वो संख्या कितनी होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कितने होते हैं। लेकिन इसका शोर, रोज इसकी बातें, और पहली बात तो ये कल ही शुरू हुआ, आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो वो जिस लिए शुरू हुआ है अपने मकसद में अभी तो फिलहाल कामयाब होते दिख रहा है। बाकी डिटेंशन सेंटर में कितने लोग आएंगे, डिपोर्ट कितने होंगे, तो उसका पता तब चलेगा। भाई ये तो जो है हिसाब लगातार विपक्ष मांग ही रहा है, वो तो लगातार आंकड़े भी दिखा रहा है कि भाई
यूपीए सरकार में कितने डिपोर्ट किए गए और यहाँ एनडीए सरकार में कितने डिपोर्ट किए गए। तो उन आंकड़ों को लेकर तो पहले ये सवाल है, अब यूपी में आगे इस सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले तो डिटेंशन सेंटर कितने मिलते हैं, जैसे कि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब सवाल खड़ा करते हैं वो बड़ा वैलिड करते हैं। बताइए भाई यहाँ साहब, जवाद साहब, सैयद जवाद साहब, दिक्कत क्या है? लगातार तो सरकार एक्शन में है। वो है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अभी बड़ा रोहिंग्या 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 पे बातें हो रही हैं, आंकड़े नहीं है इनके पास। जैसी इनके पास आंकड़े नहीं है वैसी सरकार भी इनकी झूठी है। झूठ पे, बेईमानी पर, मक्कारी पर सरकार चल रही है। अब उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताऊं, कितना बजट दिया आपने? कितना बजट है जो आप बनवाएंगे डिटेंशन सेंटर? कोई बजट जो है वो एलोकेट करा है उत्तर प्रदेश सरकार ने? नहीं है। ये झूठ है। ये जो अभी बात कही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, वो बात बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर ठीक है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए घुसपैठिए आते हैं, और जब चुनाव होकर के चला जाता है तो घुसपैठियों का मुद्दा भी चला जाता है। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव का आपने जिक्र करा, महाराष्ट्र चुनाव में भी घुसपैठिए आ रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर भी घुसपैठिए आ रहे थे, उसके बाद अभी बिहार का चुनाव हो रहा था तब भी घुसपैठिए आ रहे थे। जैसी चुनाव खत्म होता घुसपैठिए चले जाते, उनका मुद्दा भी चला जाता। दर हकीकत यह है कि जो आज मुल्क के अंदर बेरोजगारी भयंकर है, उनके मुद्दों पे बात ना हो जाए। दो देश के अंदर महंगाई है, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, इसीलिए रोहिंग्या उठ उठ के बार बार आते हैं। रुपया कहां पहुंच गया है, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। और राहुल गांधी साहब ने कहा है, ये बड़े जो हैं वो नटोरियस टाइप के लोग हैं। ये एक होता नहीं है कि जादू इधर से दिखाता दूसरा पॉकेट मार लेता, ये वो काम देश के साथ करा जा रहा है। देश की आवाम को जिस तौर से ठगा जा रहा है बेहद अफसोसनाक है। लेकिन इनके दिलों पर जो है कोई तकलीफ इंसान के नाम की नहीं होती। एसआईआर की प्रक्रिया करें, कितने लोग मर गए हैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा, और जो पॉलिसी लेकर के आते हैं उसमें आम जनमानस की, आम भारतीयों की जान जाती। याद होगा आपको, बड़ा मास्टर स्ट्रोक पहला इन्होंने मारा था 2016 के अंदर, नोटबंदी करके 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन, मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, जिस चौराहे पे कहेंगे तो एसआईआर नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे एसआईआर का आपको पैमाना तय करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, लोगों की जान जा रही है। और इससे पहले भी नोटबंदी जब करी तब भी लोग लाइन में लग करके मर गए। जीएसटी लेकर के आते, छोटा व्यापारी जहर खा लेता है, मर जाते हैं। कृषि कानून बिल लेकर के आते, 650 किसानों की शहादत हो गई, इनके दिलों के अंदर से आ नहीं निकली, और ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। कोरोना में लोग मर गए, इनकी पॉलिसीज ऐसी थी, लेकिन इनके दिलों पे ताली और थाली बजवा करके देश के अंदर जो है इन्होंने नाम रोशन करा, मास्टर स्ट्रोक मारा। तुम्हें शर्म है कुछ? और आज एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर बीएलओस की जान जा रही है, लेकिन इनका मास्टर स्ट्रोक खत्म नहीं करा। होगी ना, ऐसे मास्टर स्ट्रोक से देश को बचना चाहिए। उठा रहे हैं तो चर्चा के लिए तैयार तो हो गई है ना सरकार। चर्चा के लिए तैयार होना पड़ेगा। बैसाखियों पे हैं, 240 पर हैं। और ये विपक्ष को मैं मुबारकबाद देता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को और सारे सहयोगी इंडिया अलायंस के लोगों को, कि सरकार को मजबूर करा जा रहा है कि मुद्दों पे चर्चा हो, वरना सदन चलने कहां दिया गया? आप बताइए। शुभांकर भट्टाचार्य, ठीक है, इनको गरीब लोग हिंदुस्तान के नहीं पसंद है, इनको चंद उद्योगपति पसंद है, और उनके लिए काम करने वाली सरकार है। अभी जो कफ सिरप का मुद्दा उठाया गया है, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं होगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।